तो देखो बच्चों, आपको आज हम कुछ जो है अलजेब्रिक फार्मूला बताएंगे, यानी बीजगणितीय फार्मूला। ठीक है, आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये फार्मूला कैसे बना, कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आप बीजगणितीय सूत्र को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बच्चों बताइए, होता है नहीं होता है? बोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि हम इसको ओपन करें तो ये क्या मिलता है? देखो समझो, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो पहला फार्मूला हमने कहा कि बीजगणितीय सूत्र में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से समझिए आप लोग। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ठीक है, बैठ के लिखो ना, बैठ जाओ और इस फार्मूले को लिखो, समझो। सब लोग लिखे, सब लोग, कोई बात नहीं, सब लोग समझिए, सबके काम की चीज है। तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी को सिद्ध करके हम समझाएंगे कि कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहले देखो, ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहली विधि हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से आप लोग। फर्स्ट मेथड क्या है उसको आप समझिए ध्यान से। पहली विधि जैसे लिखा है a का स्क्वायर लिखा है या b स्क्वायर लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो इधर देखिए सब लोग, इधर ध्यान दीजिए। a स्क्वायर लिखा है मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसका वर्ग कहते हैं। यानी ये संख्या लिखा है a का वर्ग, क्या लिखा है? a का वर्ग लिखा है। तो जब वर्ग में आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। जब एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो यहां से अगर a स्क्वायर a इंटू ए होता है तो उसी प्रकार हम देखें यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, क्या ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? बताइए। जिस प्रकार से a गुणे a हुआ है a स्क्वायर, उसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? बोलो मुंह से, होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, मैं उत्तर देना चाहिए। अब देखो, पहले इसको गुणा करना सीखो। कुछ लोग यही नहीं जान पा रहे गुणा होता कैसे। तो पहले देखो, पहली संख्या को पकड़ो a को। ठीक है, इस a को पकड़ोगे और इन दोनों में क्या करोगे? गुणा करोगे। समझ में आया? तो पहले समझो, अगर a के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इसको क्या मान लिया जाता है? प्लस। क्या मान लिया जाता है? प्लस। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? प्लस। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि धन और धन का गुणा क्या होता है? धन होता है। क्या होता है? धन और धन का गुणा क्या होता है? धन। धन और ऋण का गुणा किया जाए तो क्या होगा? ऋण होगा। ऋण और धन का गुणा किया जाए तो क्या होगा? ऋण होगा। अगर ऋण और ऋण का गुणा किया जाए तो क्या होगा? धन होगा। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, याद समझिए। अब यहाँ पर देखो धन है और यहाँ पर धन है, तो धन धन का गुणा क्या है? वहां देखो धन है ना, तो यहाँ से समझो। और a का गुणा a से करोगे तो a गुणे a, तो यहाँ से समझो a का पावर 1 है, a का पावर 1 है। इसको बच्चों कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और ऊपर वाले को कहते हैं घात। क्या कहते हैं? तो a यहाँ है आधार और ऊपर लिखा है घात। ठीक है, तो समझिएगा, जब आधार बराबर हो और गुणा हो तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ से समझो, देखो a और a बराबर है, तो यहाँ पर घातें जुड़कर क्या हो गई? a का स्क्वायर। देखो एक और एक जुड़ के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से समझिए a का गुणा जब a से करोगे आप लोग तो हो जाएगा a स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ से समझिए, यहाँ पर धन है तो धन a से गुणा कर रहे हो, इसमें धन b में। देखो धन धन का गुणा होता है बच्चों धन। ठीक है, अब a का गुणा जब b से करोगे तो हो जाएगा आपका ab। क्या होगा? ab। अब a का काम खत्म हो गया, a को भूल जाओ कि a कभी था। ठीक है, अब आपको क्या करना है? धन b से गुणा करना है इन दोनों में। ठीक है, अब देखो धन धन का गुणा क्या हो जाएगा? धन। ठीक है, और b का गुणा a से करोगे तो हो जाएगा ab। समझ में आया? फिर से देखो, धन धन का गुणा हो जाएगा धन। ठीक है, और b का गुणा b से करोगे क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो यहाँ से देखो a स्क्वायर हो गया, धन धन यहाँ पर धन हो जाएगा, एक धन और एक यहाँ पर दोनों जुड़ क्या हो जाएगा? 2। 2ab धन b स्क्वायर। तो देखो मिल गया कि नहीं मिला? a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ सबको समझ में आया? तो ये समझ में आ गया कैसे आया है? ये पहली विधि थी। ठीक है, एक बार हम अगेन रिपीट कर दे रहे हैं। a प्लस बी को क्या करना है? गुणा करना है।
इसमें क्या करना है, a प्लस बी में से पहले अंक को यानी a को आपको पकड़ना है और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो a का गुणा a से आपने किया है, a स्क्वायर हुआ है। धन धन का गुणा आपका धन होता है, ठीक है। a का गुणा b से आपने किया है, a भी हो गया है, ठीक। यहां से देखो हमने एक अंक छोड़ दिया है, तो जैसे आप लोग साधारण गुणा लगाते थे, जैसे मान लो यहाँ पर लगाते हो 23 गुणे 11 लगाते थे, तो आप करते थे 1 तिहाई 3 1 दूनी 2 करते थे ना। फिर जब आप दूसरी अंक से यानी दहाई से गुणा करते थे तो 1 तिहाई 3 यहाँ पर एक अंक छोड़ते थे कि नहीं, यानी दहाई का गुणा कर रहे हैं तो दहाई के नीचे लिखना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने एक अंक छोड़ दिया है, क्योंकि हम इकाई के स्थान को जो ये अंक था इसको हमने छोड़ दिया है ना एक अंक, ठीक है। एक अंक का गुणा हो गया है, तो जब दूसरी अंक से करते हो तो जैसे आप गुणा में साधारण गुणा में करते थे उसी प्रकार से आपको इसमें करना है, बीजगणितीय गुणा में आपको करना है, एक अंक क्या करना है, इधर छोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें गुणा इकाई के स्थान से करते थे, ठीक है, यानी इसको कहते हैं, आप क्या कहते हो, इसको राइट कहते हो यानी दायां कहते हो, क्या कहते हो इसको, दायां, और इसको कहते हो बायां, ठीक है। तो दाईं तरफ से गुणा करते थे साधारण गुणा, और इसमें जब बीजगणितीय गुणा किया जाता है बच्चों तो बाएं से किया जाता है। कहां से, हाँ, देखो हम बाएं से कर रहे हैं, एक का गुणा पहले इन दोनों में किए तो ये आया, फिर हम देखो धन 20 से गुणा किए तो ये आया, एक स्थान हमने छोड़ दिया, ठीक। और इसको इस तरीके से जोड़कर हमने इसका उत्तर लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये पहली विधि समझ में आई? यस सर। बोलिए सब लोग। यस सर। तो अब हम बच्चों दूसरी विधि बताने जा रहे हैं। दूसरी विधि क्या है समझो ध्यान से। तो इसकी दूसरी विधि को आप लोग ध्यान से समझिए, दोनों विधि आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उन बच्चों को बहुत कठिन लगता है, अब है बहुत ही आसान, तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ से समझिए दूसरी विधि, देखो इसको बच्चों इस तरीके से लिख सकते हो, a प्लस बी गुणे a प्लस बी, जैसे साधारण गुणा करते थे वैसे लिख लो, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ साधारण गुणा में आप इकाई के स्थान से गुणा करते थे, ठीक है, यानी दाएं बगल से गुणा करते थे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से गुणा करना है बाएं से, ठीक है। तो इस a को पकड़ो और इन दोनों में गुणा करो, a का गुणा a से करोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, धन है तो धन धन का गुणा धन, a का गुणा b से करोगे क्या हो जाएगा, ab, ठीक है। अब a हो गया, इसको छोड़ दीजिए, अब बचा प्लस, तो देखो धन है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, धन होगा तो धन धन का गुणा धन, और एक अंक आप छोड़ देंगे क्योंकि एक अंक जो है गुणा में आप छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब b का गुणा a से करोगे तो हो जाएगा ab, ठीक है। धन धन का गुणा क्या हो जाएगा, धन, और b का गुणा बच्चों b से करोगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे एक बड़ी सी पाई पारो और जोड़ दो, देखो ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये धन है ab और ab दो जुड़ गया तो हो जाएगा 2ab, और धन यहाँ हो गया b स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर बच्चों आपको दो विधि की हमने दोनों विधि समझा दिया है, ठीक है। जब आपको गुणा करना हो तो आप इस तरीके से भी गुणा करके लिख सकते हैं, और एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं। अब बच्चों हम दूसरा फार्मूला ले रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो वहां पर हो जाए प्लस के बजाय माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक बात। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, समझो ध्यान से। तो ये फार्मूला सही है या गलत, इसको सिद्ध करने के लिए अभी हमने दो मेथड आपको बताया, ठीक है। दोनों समझिए। पहला क्या है, किसी संख्या का वर्ग है, मतलब ये लिखा है उसी संख्या का उसी संख्या से क्या किया गया है, एक्चुअल में गुणा किया गया है, ठीक है। तो गुणा करने की पहली विधि हमने अभी आपको बताया कि पहले एक अंक को पकड़िए और इन दोनों में क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होगा। तो धन और धन का गुणा क्या होता है, धन होता है, जो हम नहीं लिखते हैं। a का गुणा a से करोगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर, समझ में आया बात। अब देखो धन और ऋण का गुणा करोगे तो हो जाएगा ऋण, देखो हमने लिखा है धन ऋण का गुणा ऋण, ठीक है। यहाँ से समझो, अब a का गुणा जब बच्चों b से करोगे तो हो जाएगा आपका ab, क्लियर हुआ। अब देखिए आपने क्या किया, a का मल्टीप्लाई यानी गुणा दोनों में कर लिया। अब आपको माइनस b का गुणा करना है इन दोनों, ठीक है। अब देखिए ऋण धन का गुणा आप करोगे, देखो यहाँ हमने लिखा है ऋण धन का गुणा ऋण, ठीक है। लेकिन आपको ऋण कहाँ लिखना है, यहाँ एक अंक छोड़ देना है, आपको यहाँ लिखना है एक अंक छोड़कर, ठीक है। तो हो जाएगा आपका b में a से गुणा करोगे तो हो जाएगा ab, क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। फिर देखो ऋण ऋण का गुणा, यहाँ समझो ऋण ऋण का गुणा धन, तो हो जाएगा ऋण ऋण का गुणा धन, आप यहाँ लिख दीजिए। और b का गुणा बच्चों b से करोगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिए एक बड़ी सी पाई पा लिए आप, देखो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया, यहाँ से समझो माइनस 1ab और माइनस 1ab दोनों जुटे हो गया माइनस 2ab, समझ में आया। और यहाँ पर देखो प्लस b स्क्वायर। अब देखो मिलाओ, देखो आपका फार्मूला सही है या गलत है, मिला के बताओ। सही है। गलत है,
ध्यान से समझिए, यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस, और यहाँ पर जो प्लस है क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसको इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, केवल आप चिन्ह को ध्यान रखिए, चिन्ह इधर उधर ना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर तो आपने लिख दिया, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर था तो आपने लिख दिया, ठीक है, माइनस 2ab था तो आपने लिख दिया, ठीक है। इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, देखो लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर हुआ। तो पहली विधि से आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरी विधि देखो, यहाँ पर आपको लिखना है a माइनस बी, गुणे करना है a माइनस बी, ठीक है, ध्यान से समझिए, काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इधर देखो, आपको इधर से गुणा करना है या इधर से, इधर से, एक की तरफ से ना, तो यहाँ पे समझिए a का गुणा करना है इन दोनों में, तो पहले a का गुणा a से करोगे हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से समझो, यहाँ पर प्लस है तो धन ऋण का गुणा उधर देखो क्या हो जाएगा, धन ऋण का गुणा, बोलो धन ऋण का गुणा क्या होगा, ऋण होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ऋण, ठीक है। a का गुणा b से करो क्या हो जाएगा ab। कुछ लोग भीड़ में क्या करते हैं, फायदा उठा लेते हैं, जैसे ये उठा रहे हैं, धन ऋण का गुणा बोली धन, उसी बीच में ये भी हो गया है, तो ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है कि धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, धन नहीं होता, ठीक है। तो भीड़ में काफी लोग फायदा उठा लेते हैं, इधर समझो। अब यहाँ से बच्चों a का गुणा हो गया दोनों में, ठीक है। अब आपको करना है माइनस b का गुणा इन दोनों में, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा बताओ दीदी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, क्या है, कौन सा चीज, धन है, तो जाएगा ऋण धन का गुणा ऋण होगा, तो ऋण कहाँ होगा, यहाँ लिखे या यहाँ, जी बिल्कुल यहाँ लिखेंगे, माइनस हो गया। अब देखो b का गुणा a से करोगे क्या हो जाएगा, बोलो ab, हाँ, यहाँ से बताओ ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण का गुणा धन, धन, b का गुणा b से करोगे क्या होगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, वेरी गुड। अब देखो जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, माइनस ए बी दो बार है तो हो जाएगा माइनस 2ab, और यहाँ से हो गया धन बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया, अभी तुमको समझ में आ गया, यदि तुमको आया समझ में, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम तीसरा जो है फार्मूला देखते हैं, बीच बीच में अब की बार जो है परी को बुलाएंगे, परी ध्यान से समझना, अब की बार तुम यहाँ आओगी सवाल बताने के लिए, बीच का फायदा उठा रही, कह रही माइनस धन। अब देखिए तीसरा फार्मूला आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तीसरा फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर समझिए, अगर ऐसे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इधर देखो, इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्लियर हुआ। तो एक नया फार्मूला मिला, तीसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट है ये कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दो, आपको गुणा करना भी हमने सिखाया है, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब समझिए बच्चों, इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए, अभी बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका, कुछ नहीं है तो धन होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो धन होगा, तो पहले आप पहली संख्या को पकड़ो एक और दोनों में मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो a का गुणा a से करोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ से समझो धन धन का गुणा धन धन का गुणा धन, देखो ऐसे गलती करोगे तो धन समझो, धन धन का गुणा धन, a का गुणा b से करोगे क्या होगा, ab होगा, वेरी गुड। अब बताओ माइनस है और बी है, तब इससे गुणा करो, ऋण धन का गुणा, ऋण और धन का गुणा, हाँ, जीभ दबा के बोल रहे हो, ऋण धन का गुणा ऋण, वेरी गुड। तो यहाँ पर ऋण होगा, ठीक है। यहाँ से बताओ a और b का गुणा करोगे क्या होगा, a और b का गुणा करोगे क्या होगा, एक बार हम वहाँ क्लास ले रहे थे और हमने कहा कि एक सवाल हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे और एक बच्चे से बोले कि बताओ किसको आ रहा है, एक जो पीछे बैठा था पता क्या कर रहा था, हमने कहा कि हाथ खड़ा करो किसको आ रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे कर रहा है, इतना किया था, तो जब हम उसकी ओर देखे तो ऐसे ऐसे करने लगा, समझ रहे हो, वो यार तुम्हारा है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, ठीक है। जब नहीं आता है, आधे अधूरे ज्ञान को लेकर बैठोगे तो मुंह खजुलाओगे, समझ आया, हाँ। तो इधर समझिए, यहाँ से हो जाएगा ऋण धन का गुणा ऋण, ठीक है। तो यहाँ से a का गुणा b से करोगे तो हो जाएगा आपका ab, समझ आया, यहाँ समझो, ऋण धन का गुणा, बोलो ऋण होगा, b का गुणा b से करोगे क्या होगा, b स्क्वायर होगा, ठीक है।
अब देखिए जोड़ दीजिए बच्चों, इधर देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझो। यहाँ से देखो ए स्क्वायर है, जो का तो आपने लिख दिया। समझने वाली बात कब आ गई बताओ? जितना धन है उतना ही ऋण तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ ये आ गया आंसर आपका। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा? बताइए हाँ या ना में जवाब दो। होगा ना? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। जी, तो ये तीसरा फार्मूला आपका हो गया क्लियर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अच्छे अच्छे तेजू खां को ये नहीं आता जो फार्मूला बताने जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से सीखिए। ठीक है, अच्छे अच्छों को नहीं आएगा। अभी देखना कितना कंफ्यूजन है इसमें। यहाँ पर दिया गया है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या लिखा है? प्लस बी क्यूब। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब। समझ में आया? और ये है ब्रैकेट आपका क्या किया है, बंद किया है। ठीक है, नहीं ब्रैकेट नहीं दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, और ये बराबर कर रहे हैं आपका, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, और कह रहे हैं दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या ये फार्मूला सही है या गलत है, सिद्ध करना। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, कितना नंबर का है? ये चौथा है फार्मूला। ठीक है, और इसको आपको सिद्ध करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये सही है या गलत। ठीक है, यस सर। तो सिद्ध कर लोगे? यस सर। किसको किसको आ रहा है? हर्षित आपको आ रहा है? सर गुणा कर तो जीभ निकाल रहे हैं बाहर। गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से समझिए। अच्छा देखो, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। अगर इतना आ जाए तो सवाल सही, यस सर। नहीं तो गलत। गलत। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए बी क्यों प्लस बी स्क्वायर, और इसका गुणा करना है ए प्लस बी से। समझो, अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं लगा पाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लो कैसे करना है। वही विधि, पुरानी विधि। आपको क्या करना है, पहले पहली संख्या को पकड़ लेना है। समझो ध्यान से, पहली संख्या को क्या करोगे, पकड़ लोगे, और इसको इन तीनों में करना है गुणा। चलो कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, धन होगा। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है, धन होगा। Yes, तो sir. धन धन का गुणा धन। धन, ए का गुणा ए स्क्वायर से करना है। यहाँ आप लोग गलती करोगे। समझो, इधर ए स्क्वायर गुणे ए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 होगा। तो बताओ निधि, ए स्क्वायर गुणे ए का पावर 1 कितना हो जाएगा? ए का पावर में कितना? एक, बोलिए। ए क्यूब। कुछ लोग कह रहे हैं ए स्क्वायर होगा, आप बताइए। ए क्यूब। ए क्यूब, वेरी गुड। ए क्यूब क्यों होगा? देखो इधर, आधार बराबर और गुणा हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। हमने अभी बताया। तो 2 1 3, समझ गया? तो गलती नहीं करना है, सबको समझना है यहाँ। तो देखिए, ए का गुणा ए स्क्वायर से करोगे हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ देखो धन है, धन ऋण का गुणा ऋण। ऋण। ठीक है, धन कौन बोला है? अभी टोपी निकाल के हम पहन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझो सर, क्या? अगर एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही होगा ना? क्या? अगर एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही होगा? कहाँ? यहाँ पर एक का गुणा, यहाँ अंकों का गुणा नहीं हो रहा है। सर वही अगर ए का गुणा ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा। तो ए का गुणा अगर किससे करना है? ए से। ए से। ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर गुणा ए से। तो यही तो बता रहे हैं, जब आधार बराबर है और गुणा है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हमने यही बताया ना। तो 2 और 1 कितना होता है? तो यहाँ पर एक क्यूब नहीं हुआ। समझ आया सबको? यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखिए, यहाँ से समझो आप लोग, तो यहाँ से धन ऋण का गुणा ऋण। अब यहाँ देखो गलती करोगे। अब कह रहे हैं ए बी का गुणा करना है ए से, तो बताओ क्या होगा? ए बी। ए स्क्वायर बी। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी। समझ में आया? तो हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, अब देखो धन धन का गुणा धन। वेरी गुड, धन। ए का गुणा बी स्क्वायर से करो, ए का गुणा बी स्क्वायर से करो तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, अब तो इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, यही तो गलती करते हैं बच्चे। देखो, अब ए का गुणा आपने तीनों में कर लिया, यस सर। अब आपको करना है धन बी का गुणा इन तीनों में। तो पहले यहाँ पर देखो धन है, इधर देखो बच्चों, बोलो मत, समझो। धन धन का गुणा धन। धन, लेकिन ये जानकारी ही नहीं कहाँ लिखें। क्यों? वहाँ। यहाँ तो लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक बात अब ध्यान देना है कि जो आपके जो है समान पद है, समान पद को समान पद के नीचे ही लिखना है। अगर इधर उधर कर दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो आप समझ लीजिए, पहले यहाँ से आपने धन धन का गुणा धन किया, वेरी गुड। अब देखो ए स्क्वायर का गुणा बी से करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी। तो देखो समान पद था इसलिए हमने यहाँ लिखा है, अगर नहीं होता तो हमको बाहर लिखना पड़ता।
ठीक है, आप समझिए। अब लिखोगे धन ऋण का गुणा ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण ऋण। अब बी का गुणा ए बी से करोगे तो ए बी का गुणा करोगे किससे, देखो इधर यहाँ कर लो, ए बी का गुणा बी से करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, क्या होगा, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो धन धन का गुणा धन, तेज बोलो, धन अब बी का गुणा बी स्क्वायर से कर लो, क्या हो जाएगा, बी क्यूब होगा ना, आधार बराबर और गुणा है, घाते आपस में जुड़कर लिख दी जाती है, तो हो जाएगा बी क्यूब। सबको समझ में आ गया ये बात। अब आपको बच्चों जोड़ना है, यहाँ से समझो यही गलतियां करते हैं बच्चे, ये ए क्यूब है तो आप ज्यों का त्यों उतार लेंगे। बताइए, ये देख रहे हो आप, यहाँ से समझो, तुमको कोई एक तमाचा मारा, तुम भी उसको जड़ दिए, तो बात क्या हो गई, खत्म, बराबर हो गई। सही सही ना मारने लगना। तो यहाँ समझो, ये हो गया इससे खत्म, यहाँ से समझो ए बी हो गया इससे खत्म, यहाँ से हो गया प्लस बी का क्यूब। सही है। आई बात समझ में। अब बताओ, इनका गुणा करने पर आपको ये मिल गया, इसका मतलब आपका फार्मूला क्या है, सही है। इसका मतलब सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। एक बार रामलीला ऐसे हो रहा था, समझ में आया। रामलीला में जो है ऐसे ही दर्शक बैठे हुए थे वहां, ठीक है, बहुत सारी भीड़ थी, और वही जो है हनुमान जी जो है वही संजीवनी लेकर जो है आने वाली थी। ठीक है, तो पर्दे के पीछे जो है, पर्दे के पीछे जो है कोई जो है शराबी जो है, पीछे उसको रखड़ी पकड़ा दिए हनुमान जी को, पीछे से ऊपर टांगे हैं हनुमान जी ऊपर, और यहाँ से जो मंचशील होते हैं, जो बोलते नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी के, ठीक है, तो बोल रहे हैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को जो है, जो शक्ति बाण लग गया था, और हनुमान जी जो है संजीवनी लेने हिमालय गए थे। ठीक है, अब वहां से हिमालय से जो है अब वो संजीवनी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, वो बोल ही रहे थे, तब तक वहां से पीछे से डोरी क्या हो गई, वहां से छोड़ दिया। ठीक है, और गांव का माहौल जानते हो, वहां पर क्या बिछा था, तखत, गांव में तखत जानते हो ना, और वहां इतनी बड़ी बड़ी कील निकली थी तखत में अंदर। अब वो साहब जब गिरे तो क्या हुआ, गिरना गया। ठीक, अब सब लोग यहाँ सीरियस देख रहे हैं, ठीक है, तब तक बोल रहे हैं। अब ये साहब जब इनको इतना चला गया तो फिर ये क्या बोले, ये आगे कुछ आगे बोली नहीं लाइन, सब दर्शक देख रहे हैं ध्यान से, है। अब ये गाली देने लगे, अब अचानक सब लोग को हो गया नहीं क्या हुआ हनुमान जी को, है, अभी तो जो है ठीक ठाक थे, हनुमान जी अचानक गाली देने लगे। ठीक है, तो बात बिगड़ गई वहाँ। ठीक है, तो ऐसे माहौल हो जाता है कभी कभी। तो ये समझ में आ गया, सब लोग लिख लिए हो, चलिए इसको रख करते हैं। यहाँ तो कोई शराबी है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम ही को होगा, क्योंकि हम ही तो सामने खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझिए, अगला जो फार्मूला है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये कह रहे हैं साहब ए माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है बच्चों क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और है आपका प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये जो आपका फार्मूला है, अरे बाप रे, इतने ध्यान से क्या देख रही हो, कोई बोलेगा नहीं, हेलो एक्सक्यूज मी, इधर देखो ध्यान से। तो यहाँ से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो गया ए माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर समझो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सिद्ध करके देख लेंगे सही है या गलत। तो चलो यहाँ से हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है किससे, ए माइनस बी से। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं भाई। यहाँ से समझो उसी तरीके से आपको गुणा करना है, पहले आपको पहले को पकड़ना है। ठीक है, तो ए का गुणा ए स्क्वायर से क्या होगा, कौन बताएगा, ए क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर धन है, धन धन का गुणा धन, ए का गुणा ए बी से करोगे, ए का गुणा ए बी से करोगे तो क्या होगा, कौन बताएगा, ए स्क्वायर बी। यहाँ से आप लिख देंगे ए स्क्वायर बी। ठीक है, धन धन का गुणा धन, ए का गुणा बी स्क्वायर से कर लो, ए का गुणा बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब आपको ए से आपने गुणा कर लिया, इसको छोड़ देंगे। अब माइनस बी का गुणा इन तीनों में करेंगे। देखो, ऋण धन का गुणा ऋण, ठीक है,
ए स्क्वायर गुणे बी यानी ए स्क्वायर बी। ऋण धन का गुणा, ये बोलो, ऋण यहाँ से बी का गुणा ए बी में करोगे क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ऋण धन का गुणा ऋण बी स्क्वायर इंटू बी क्या होगा, बी क्यूब हो जाएगा। अब इसको भी क्या करोगे आप, जोड़ लोगे। यहाँ से समझो ए क्यूब को जो कहते हो, ये देख रहे हो चेहरा है, चेहरा क्या देखते हो, एक जैसा मगर विपरीत। इधर देखो ये कट गया, इधर देखो ये भी एक जैसा है, ये भी क्या हुआ, कट गया। तो बचा क्या, ए क्यूब माइनस बी। क्या ये उत्तर सही है, यस सर, क्या ये दिया गया फार्मूला सही है, यस सर। ठीक है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उतार लिए उतारिए जल्दी से। समझ नमस्ते, सत श्री अकाल। गुस्से में इधर कोई बात नहीं, छुट्टी। अब उसका मूड खराब कर रही है। आयुषी आपको क्या हुआ, किसको भूख लग गई, बस दो ही और बचा है। तो बच्चों अब देखिए आपका अगला जो इक्वेशन है उसको समझो, अगला जो सूत्र है उसको समझो। a प्लस बी का बच्चों होता है क्यूब, क्या होता है, क्यूब। तो ये देखो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये बात सही है या गलत। यस तो सर। इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी सबसे पहले, समझिए। अच्छा ए क्यूब कहते किसे, क्यूब कहते किसे, क्यूब का मतलब है बच्चों किसी संख्या को 3 बार अगर हम गुणा करें, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसका वर्ग कहलाती है। लेकिन 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 किसी संख्या को अगर बच्चों 3 बार हम गुणा कर दें तो ये कहलाती है क्या, उसका घन, क्या कहलाती है, घन या उसको क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब। तो देखो यहाँ देखो आधार बराबर है, समझो ध्यान से, आधार बराबर है यस सर। और गुणा है, Yes, तो sir. घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब, क्यूब होगा कि नहीं होगा। होगा। तो बताओ अगर जिस तरीके से आपने अगर a गुणे ए लिखा है a क्यूब, उसी तरीके से क्या हम इसको हम ये तरीके से नहीं लिख सकते, a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी। बताओ किस तरीके से लिख सकते हैं, यस सर। कौन कौन कह रहा, हाँ हाँ आप बताओ, सही बात लिख सकते हैं। तो बताओ इधर अगर बच्चों इधर देखो a का गुणा a से करोगे तो क्या a स्क्वायर होगा, बोलो, a का गुणा a से करोगे, आधार बराबर है, गुणा है, घातें जुड़ती है, a स्क्वायर होगा। यस सर। तो बताइए a प्लस बी 2 बार गुणा होगा, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा और इंटू a प्लस बी होगा कि नहीं होगा। तो इसको a प्लस बी क्यूब को बच्चों देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू a प्लस बी। अब देखो समझो ध्यान से, यही समझने वाली बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पहला इक्वेशन बता चुके हैं, क्या होता है समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, इधर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, क्यों इतना, अब इंटू करना है a प्लस बी। तो यहाँ पर सबका ध्यान यही हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि जब पूरी कथा समाप्त हो जाए तो कोई क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है, कौवा उड़ चील उड़, ऐसा मत करना, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, यहाँ से समझिए। अब देखो इसका गुणा किससे करना है, इससे करना है, समझिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ठंडी का समय है, ठीक है, इसमें बहुत दिक्कत होता है, a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से समझो, अब गुणा करना हमने आपको बताया कैसे गुणा होगा, देखो ध्यान से बच्चों, a का गुणा a स्क्वायर से तो हो जाएगा a क्यूब, अभी भी बताए हैं। यस सर। धन धन का गुणा धन होगा, a का गुणा b स्क्वायर में a b स्क्वायर होगा, बताओ, यहाँ से धन धन का गुणा धन होगा, 2ab का गुणा a से करो, कौन बताएगा इसको, 2ab गुणे a कितना होगा, गुणे a 2a स्क्वायर b, समझ में आया, 2a स्क्वायर इंटू b। अब समझो यहाँ से होगा तीनों में गुणा, अब a से गुणा तीनों में आपने कर लिया, अब प्लस b का गुणा कर लो, देखो धन धन का गुणा धन b का गुणा आप करोगे a स्क्वायर से, देखो यहाँ पर आप गलती करोगे, इधर देखो बच्चों, यहाँ गलती करोगे, यहाँ से समझो जब b का गुणा a स्क्वायर से होगा तो a स्क्वायर b होगा, और a स्क्वायर b यहाँ पर है नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको समान पद के नीचे यानी धन यहाँ लगाना है, और b का गुणा a स्क्वायर से करो तो हो जाएगा a स्क्वायर b, समझ में आया, गलती मत कीजिए। अब देखो फिर करोगे धन धन का गुणा धन,
और b का गुणा b स्क्वायर से करोगे और कहीं पर यहाँ पर इसका समान पद है नहीं तो आप कहाँ लिखोगे बाहर b क्यूब यानी b का गुणा जब b स्क्वायर से करोगे क्या हो जाएगा b क्यूब। यही समझने वाली बात है, यहाँ बच्चे गलत क्या करते हैं। अब देखो धन धन का गुणा धन, ठीक है। अब b का गुणा बच्चों जब 2ab से आप लोग करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखो 2ab स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे आप सब। अब इधर देखो ध्यान से, ये हो गया बच्चों a क्यूब, धन धन हो गया धन, तो 2 1 3, क्या हुआ 3ab स्क्वायर। यहाँ देखो धन धन है जुड़ जाएगा तो देखो 2 है, 2 में 1 जोड़ोगे 3 a स्क्वायर b, और यहाँ पर है धन b क्यूब, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हो गया आपका a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, क्लियर हुआ। तो क्या ये फार्मूला मिल गया आपको, मिलाओ एक बार ध्यान से, मिल गया। क्या ये फार्मूला मिला। यस सर। तो ये क्या हमने सिद्ध किया, सही है या गलत, सही सही है ना, यस सर। ठीक है। अब हम लोग नोट कर लीजिए इसको, हो गया। नोट कर लीजिए। नमस्ते, जल्दी मिलाइए, कोई बोलेगा नहीं, इसको भी पुस्तक विमान आएगा लेने, ठीक है। काम आती है भाई, मैं नोट करे पड़ा। जल्दी कीजिए, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़िए। जल्दी कीजिए, जी है, सब में है ये आपके 6 7 8 9 10 तक ये बच्चों को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक और बचा है ना जी, ये लास्ट बचा है, उसके बाद जो है ओम भूर्भुवस्वः तस्य विद्महे स्वाहा। तो बच्चों देखिए जो लास्ट फार्मूला है उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, समझिए ध्यान से। जो लास्ट फार्मूला है कहता है a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब बराबर होता है बच्चों देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आपका लास्ट फार्मूला है, इसको ध्यान से समझो। अब ये सही है या गलत, इसको सिद्ध करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया, गुणा गुणा करना। कैसे, इसको लिख सकते हो देखो a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, 3 बार आप लिख देंगे इसको लिख सकते हो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब देखो अभी अभी आपने कहा कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी, ठीक है। अब इसका गुणा करना है इससे, चलो कर लेते हैं। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से बच्चों हो गया आपका गुणा a माइनस बी में। यहाँ पर जितने तुर्रम खा है वो गलत कर देते, तो यहाँ से सब लोग ध्यान से समझोगे, ठीक है। नहीं तो वही हो जाएगा चिड़िया उड़ कौवा उड़, ठीक है, गधा उड़े। हाँ, तो यहाँ से समझो, हाँ यहाँ से सर उड़ गए, समझो। इधर देखो बच्चों, तो यहाँ पे देखो ए पहली संख्या से गुणा करोगे, a का गुणा a स्क्वायर से करोगे हो जाएगा a क्यूब, धन धन का गुणा हो जाएगा धन, a का गुणा b स्क्वायर से करोगे a स्क्वायर, धन ऋण का गुणा a का गुणा 2ab से करोगे हो जाएगा 2ab 2a स्क्वायर b, क्या होगा 2a स्क्वायर b। अब a का गुणा तीनों में हो गया, फिर माइनस b का गुणा करो तीनों में, कैसे करोगे, ऋण धन का गुणा ऋण और a स्क्वायर और b का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ मत लिखना, गलत हो जाएगा, इसको समान पद का गुणा समान पद के नीचे a स्क्वायर b, ठीक है। ऋण धन का गुणा ऋण, ऋण धन का गुणा ऋण, b का गुणा b स्क्वायर में b क्यूब, फिर माइनस का गुणा माइनस से माइनस, माइनस का गुणा माइनस में क्या होगा प्लस, ठीक है। और b का गुणा करोगे 2ab में बच्चों तो हो जाएगा आपका 2ab स्क्वायर। अब जोड़ दो, जोड़ना बताएं आप लोगों को, बताओ। गांव में खुटुई खेला जाता है, पता है इसको, खुटुई एक खेल होती है जिसमें एक बंदे का आंख बंद किया जाता है और पीछे से लोग मारते हैं, बताना रहता है कौन मारा। खेले हो कभी, तो वैसे ये सवाल है उसी तरीके से, खेल की तरह।
समझ में आया? हाँ, कैसे देखो, यहाँ पर देखो एक जैसे चेहरे हैं और दोनों में चिन्ह भी प्लस प्लस का है, तो 2 और 1 जुड़कर हो गया बच्चों 3 AB स्क्वायर। समझ में आ गया? ये देखो एक जैसे चेहरे अगर अलग अलग चेहरे होते तो कट जाते, एक जैसे चेहरे जुड़ जाएंगे। -3A स्क्वायर B माइनस B, यहाँ पर माइनस और माइनस जुड़कर -C होगा, जुड़ा नहीं किया गया है। समझ में आया? यहाँ पर बच्चे गलतियां करेंगे, ठीक है? अब देखो लिख लो फिर से, ये हो जाएगा बच्चों A³ माइनस B³ माइनस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। मिलाओ सब लोग, क्या ये बच्चों ये फार्मूला आपका सही है? कहाँ है? ऊपर देखो ध्यान से, सही है। सही है, ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।